बोले आनंद कंद भगवान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तेई के योगी पद कमल मनावं, उजासु कृपा निर्मल महति पावं। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जीवन में शारीरिक व्याधियां तो आती ही हैं, लेकिन ये शारीरिक व्याधियां अधिकांशतः मानसिक व्याधियों से उत्पन्न होती। रामचरितमानस में जो मानस रोग का संक्षिप्त वर्णन जो किया गया है, वास्तव में बड़ा ही अद्भुत है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मोह सकल व्याधि निकर मूला, उत्तिन ते पुण्य उपे जय बहुसूला। तिन ते पुण्य उपे जय बहुसूला। अज्ञान ही समस्त रोगों की जड़ है और कई प्रकार के उत्पन्न हो जाते उससे। ये मोह से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते, जैसे बोले काम बात कफ लोभ अपारा, ओ क्रोध पित्त नित छाती जारा। ओ प्रीत करई जो तीनों भाई, तो उपजह सन्नपात दुखदाई। काम ही बोले बात रोग है, कफ लोभ जो है वो अपार कफ है, और क्रोध ही पित्त है जो नित्य छाती को जलाता रहता है। और यदि ये तीनों एक साथ प्रेम कर लें, यदि ये तीनों एक साथ शरीर में विद्यमान हो जाएं, तो बड़ा दुखदायी रोग पैदा हो जाता है, जिसे सन्नपात कहते हैं, जो असाध्य। और आगे कहते हैं कि ममता दाद कंडु ईर्षाई, वो हरस विषाद गरह बहुताई। ममता जो है, संसार में जो ममता लगाई दाद है, क्योंकि ये कभी मिटती नहीं है। जितनी ये बढ़ाते जाओ उतनी ये खुजली पैदा करती है। ममता दाद है, ईर्षाई खुजली है। कंडु ईर्षाई खुजली है। और हर्ष विषाद गरह बहुत आई, जो हर्ष और विषाद है यानी प्रसन्नता और दुख, यही जो है गले के रोग हैं। जो कंठमाला आदि हो जाती है, ये गले के रोग है। और पर सुख देख जरन सोई छई, ओ कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरों के सुख को देख करके जलना ही क्षय रोग है, क्षय का रोग है। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। मन में जो कुटिलता आती है, यही मानो कोढ़ का रोग है। और अहंकार अति दुखद डमरुआ,
वो दम्भ कपट मद मान नेहरूआ, दम्भ कपट मद मान नेहरूआ। अहंकार आदि दुखद डमरुआ, जो अभिमान है, अहंकार है, यही गांठ का रोग है। और दम्भ कपट मद मान, ये जो है ये नसों के रोग हैं। इनसे जो है नसों के रोग पैदा हो जाती। और तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी। और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तृष्णा जो है ये बहुत भारी जलोदर है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, बहुत भारी जो है जलोदर है। और त्रिविध ईसना, तीन तरह की ईसना होती है। पुत्र की, धन की कामना, पुत्र की कामना, मान की कामना, ये जो तीन प्रकार की इच्छाएं हैं यही मानो तिजारी हैं। ये जो है प्रबल तिजारी है, ये मिटती नहीं है, किसी भी दवा से नहीं मिटती। अब कहते हैं जोगे विधि ज्वर, जोगे विधि ज्वर मत सर अविवेका, जोगे विधि ज्वर मत सर अविवेका। ओ कहें लगे कहों कुरोग अनेका, कहें लगे कहों कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, मत सर और अविवेक अज्ञान, ये दो प्रकार के ज्वर हैं। तो इस तरह कहाँ तक करें ये मानसिक रोगों के? बहुत से जो है मानसिक रोग हैं, बहुत से कुरोग हैं जिनका कोई उपचार नहीं है। फिर ये कैसे ठीक होते हैं भाई? तो गोस्वामी कहते हैं कि एक व्याधि बस नर मरे, एक व्याधि बस नर मरे, यहाँ असाध बहु व्याध, यहाँ असाध बहु व्याध। पीड़ित संतत जीव कौं सो किम लहे समाधि। एक रोग के अगर कोई वशीभूत हो जाए तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो मर भी सकता है। और फिर ये तो यहाँ अनेक को रोग हैं, तो भला ये कैसे संभव है कि इनसे बचा जाए? तब फिर वो कहते हैं कि एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले सद्गुरु वेद, सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। वो संयम यह ना नियम विषय की आशा, संयम यह ना विषय की आशा। क्या है? बोले सदगुरु के वचनों पर विश्वास कर लो, वेद मान लो सदगुरु को। सदगुरु वेद वचन विश्वास, उसके वचनों पर विश्वास हो। और संयम यह है न विषय की आशा, और यही सबसे बड़ा संयम है कि विषयों की आशा न रखी जाए, विषय भोग में न पड़ा जाए। ये सबसे बड़ा संयम है। तो क्या होगा इसके बाद में? रघुपति भगति, रघुपत भगति सजीवन मुरी। ओ अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। रघुपत भगत सजीवन मूरी, राम जी की भक्ति ही, राम जी का भजन ही संजीवनी जड़ी है। अब इस जड़ी पर विश्वास करो, सदगुरु के द्वारा ये जड़ी मिलेगी, इस पर विश्वास करो। और इसका अनुपान से जो है, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान से जो है क्या नाम, इसको खाओ, यानी श्रद्धा से पूर्ण
श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान रूपी मधु है। यानी इस अनुपान क्या है, यानी इस शहद से खाओ इसे, यानी श्रद्धा के शहद खाओ तो क्या होगा। तो बोले यह विधि भले ही, यह विधि भले ही सुरोग न साई, और नाही तो कोटे जतन नहीं जाई। अगर इस तरीके से जीवन को यापन किया जाए, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके, विषयों से दूर रह करके भगवान के भजन का आश्रय यदि कोई जीव ले ले तो ये मानसिक रोग नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा इनका कोई उपाय नहीं। और जब ये नष्ट होने लगे तो कैसे समझे कि नष्ट हो गए। तो बोले सोमति क्षुधा, सोमति क्षुधा बाड़े नित नहीं, ओ विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित बढ़े, यानी बुद्धि जो है वो उत्तम होने लगे, विषयों से हटने लगे, सुमति आने लगे, उत्तम बुद्धि की भूख बढ़ने लगे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता हटने लगे। समझ लो कि दवा काम कर रही है। यही इसका समझने का तरीका है। तो बोले सोमति क्षुधा बाड़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, ओ विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, ओ तब रह राम भगति उर छाई, तब रह राम भगति उर छाई। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मलता ज्ञान रूपी जल में स्नान कर ले तो उसके हृदय में तब राम भक्ति छा जाती है। बस समझ लो कि हमारा काम बन गया। ये राम भक्ति आने का स्वरूप है। तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बिना भजन के संसार में सुख मिल ही नहीं सकता। गोस्वामी ने लिखा है कि अंधकार बरु, अंधकार बरु रवि न सावे, अंधकार रवि बरु न सावे, पर राम विमुख न जीवे सुख पावे। भले ही अंधकार जो है सूर्य को नष्ट कर दे, सूर्य को ढांप दे, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन शायद ऐसा हो जाए। लेकिन बिना राम जी के विमुख जीव सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। और भी देते हैं उदाहरण। बोले हिमते अनल, हिमते अनल प्रगट बरु होई, पर विमुख राम, विमुख राम सुख पावे न कोई। अरे भाई बर्फ से भले ही अग्नि पैदा हो जाए, यद्यपि ये संभव नहीं है, लेकिन हो जाए। लेकिन राम जी से विमुख कोई होता है, परमात्मा से विमुख होके इस संसार में जीवन यापन करता है, तो वो सुखी को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भगवान का आश्रय तो होनी चाहिए जीवन। बिना आश्रय का तो फिर जीव अकल्याण को प्राप्त कर लेता है। बारी मथें घृत होए, सिकता ते बरु तेल, ओ बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपील। बोले पानी को पेरने से भले ही शुद्ध घी निकल जाए, ऐसा होता नहीं, लेकिन हो जाए।
बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, ऐसा होता नहीं, लेकिन हो जाए, ये असंभव संभव हो सकते हैं। लेकिन बिन हरि भजन न भवतरी, बिना भगवान के भजन के संसार से यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से जीव छूट नहीं सकता। ये सिद्धांत पेल गोस्वामी जी कहते हैं अमिट सिद्धांत, भजन तो करना पड़े। इसलिए मस कहीं करें बिरंच सम, मस कहीं करें बिरंच सम, प्रभु अजही मसकते हीन, अस विचार तज संशय, अस विचार तज संशय, राम ही भजे प्रवीण। जो ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, मच्छर को ब्रह्मा कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य जिस परमात्मा में है, उसकी शरण में हो जाओ, उसके नाम का आश्रय ले लो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मनुष्य जो है प्रवीण है, चतुर हैं, क्योंकि वो संसार से निश्चित ही पार हो जाते हैं। इस तरह एक छोटा सा ये मानस रोग का वर्णन है। अब एक छोटा सा भाव, जाऊं कहाँ तजे तुमरे चरण, जाऊं कहाँ तजे तुमरे चरण। हे भगवान, आपके श्री चरणों का आश्रय छोड़ के इस संसार में कहाँ जाए? कौन इस संसार में पार लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। बोले जाऊं कहाँ तजे तुमरे चरण, पतित पावन नाम तुमरो, पतित पावन नाम तुमरो, देत दीनों को शरण। जाऊं कहाँ तजे, जाऊं कहाँ तजे तुमरे चरण। आपका नाम पापियों को भी पवित्र बनाता है। हे प्रभु, यदि आपके नाम का कोई जाप करे तो पापी भी पवित्र बन जाते हैं। ऐसे दीनों को शरण देने वाले आप हैं। फिर भला इन चरणों का आश्रय छोड़ के कहाँ जाए, कहाँ संसार में भटके? बोले किस देव ने बिरद राखी, किस देव ने बिरद राखी, हट से उधारे हों अधम। संसार में ऐसा कौन है जो पापियों का उद्धार कर दे सिवा भगवान की? कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो हट से पापियों का उद्धार कर दे। अगर पापियों का उद्धार होता है तो केवल भगवत नाम से ही होता है। क्यों नहीं करते देवता? इसलिए कि देव नर मुनि नाग निश्चर, देव नर मुनि नाग निश्चर, विवश माया के परम। जाऊं कहाँ तज तुमरे चरण। क्योंकि जितने भी देवता हैं, देव हैं, दानव हैं, निशाचर हैं, ये सभी माया के वशीभूत हैं। ये स्वयं अपनी माया की ग्रंथ नहीं छुटा पाते तो भला फिर वे दूसरों को कैसे आश्रय दे सकते हैं? संसार सागर से कैसे पार लगा सकते? तो देव नर मुनि नाग निश्चर, विवश माया के परन। और बैकुंठ बंधो मोह रज्जु, छोरो नाथ माया हरन। बैकुंठ बंधो मोह रज्जु, छोरो नाथ माया हरन। जाऊं कहाँ तजे तुमरे चरण। इस तरह हम जीव भी माया की रस्सी में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, आप ही इस माया को छोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इस माया को दूर करके अपने चरणों का आश्रय दीजिए, यही प्रार्थना है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।